जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा महाशिव चैनल में अगर आज आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो आप समझिए कि गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स आपके घर परिवार पर हमेशा के लिए बनी हुई हैं संगत जी। और सत्संग का आरंभ करने से पहले सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि आपके परिवार पर गुरु जी की ब्लेसिंग हमेशा के लिए बनी रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना पहला शुक्राना गुरु जी के लिए करना चाहती हूँ। उसका ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग जी, मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना भी मैंने गुरु जी के बारे में पहले कुछ सुना था। मेरी बड़ी सिस्टर ने मुझे बताया कि तुम परेशान मत हो, तुम गुरुजी के आश्रम में जाओ, वो सब ठीक करेंगे, पूरी कृपा करेंगे। फिर उसके बाद मैंने जब अपने बच्चों को और अपने पति को गुरुजी के बारे में बताया तो वो लोग भी तैयार हो गए, लेकिन गुरुजी की आज्ञा के बिना उनके आश्रम में कोई नहीं जा सकता। लेकिन मैं ये गुरुजी की अपने ऊपर असीम कृपा समझूंगी कि उन्होंने मुझे इस अवस्था में अपने आश्रम बुला लिया। मेरा लीवर का ऑपरेशन होने वाला था, लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती थी क्योंकि मुझे न जाने अंदर से क्यों डर लग रहा था, और पता नहीं अंदर से यही लग रहा था कि इस बार अगर ऑपरेशन कराया तो ना ही मैं अपने पति से बाद में मिल पाऊंगी और ना ही अपने बच्चों से मिल पाऊंगी। बस यही एक दिन में डर लगा हुआ था। लेकिन मैं गुरुजी के आश्रम में जब पहुंची तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उस दिन गुरुजी ने मुझे जल प्रसाद भी पिलाया और चाय प्रसाद भी लिया और लंगर प्रसाद भी लिया। वहाँ जब मैं लंगर में बैठी थी तो वहाँ मेरे पास जो बैठी थी, क्योंकि मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी ज़्यादा नहीं पता था, तब मैंने उनसे पूछा कि मुझे परेशानी है तो गुरुजी मेरी परेशानी को ठीक कर देंगे। वहाँ संगत ने कहा कि अब तुम यहाँ पर आ गई हो, गुरुजी ने तुम्हें दवाई दे दी है और अब तुम सब बिल्कुल ठीक हो जाओगी। बस न जाने कितना विश्वास दिल में आ गया था। वहाँ से जब मैं घर पर आई तो तब मैं ऑपरेशन के लिए तैयार हो गई। बस 3 दिन ऑपरेशन के बचे थे। मैं हॉस्पिटल पहुंची। वहां पहली रात को मुझे बहुत डर लग रहा था, आंखों से भी आंसू टप टप हो रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक आशा की किरण गुरुजी ने मेरे मन में रख दी थी और मैं गुरुजी का नाम लिए जा रही थी। सुबह को सिस्टर आई और जब वो मुझे तैयार करने लगी तो तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, डरना नहीं है, गुरुजी मेरे साथ हैं। मेरे पति ने उस टाइम मुझे जल प्रसाद की 2 बूंदें मेरे मुंह में डाल दी और कहने लगे कि जाओ ऑपरेशन आराम से करा लो। जब मैं ऑपरेशन थिएटर में पहुंची तो मुझे पहले डॉक्टर को देखते ही डर लगता था, लेकिन न जाने कैसा विश्वास और कैसी श्रद्धा मन में आ गई थी कि मैंने वहाँ पर डॉक्टर से जो डॉक्टर ने कहा, जैसा कहा मैं वैसा करती चली गई और बस 13 घंटे में मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद मैं जब आईसीयू में आई तो तब मैं अपने बच्चों से भी अच्छे से मिली और मेरे पति को भी देखकर मैं पहचान गई। बस दर्द भी था और दिल दिल में डर भी था, लेकिन एक गुरुजी की आशा मेरे मन में हमेशा चल रही थी कि गुरुजी अब मुझे ठीक कर देंगे, गुरुजी ने मुझे अब संभाल लिया है। मैं घर पर आई। घर पर जब मैं आई तब न जाने कैसे कैसे मुझे सपने दिखाई देने लगे कि कोई इधर से भी आता है, उधर से भी आता है, और कितना अजीब सपने थे कि मुझे यही डर लगता था कि मैं अपना कुछ कर लूँ क्या। लेकिन नहीं, बच्चों ने मुझे बहुत संभाला और मेरे पति ने भी मेरी बहुत हेल्प करी। पूरी पूरी रात वो मेरे साथ जगते ही रहते थे।
कभी मुझे कुछ समझाते, कभी बच्चे समझाते। तो मैं संगत जी यही कहना चाहती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी जैसे आपने मेरा हाथ संभाला, जैसे मुझे अपने मन में आपके प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई, वैसे ही मेरे बच्चों के मन में और मेरे पति के मन में हो। उन्हें भी वैसा ही आशीर्वाद दीजिए, जैसा वो लोग चाहते हैं, उनकी इच्छाएं सारी पूरी करिए। हे गुरुजी से कहने का कोई मेरा ऐसा मतलब नहीं है, क्योंकि गुरुजी तो सबके मन की बात सुन ही लेते हैं। बस अब मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मुझे अपने चरणों में, श्री चरणों में हमेशा रखना। जब मैं अब मैं एक आश्चर्य की बात बताती हूँ कि जब मैं हॉस्पिटल अपना चेकअप कराने जा रही थी, उस दिन हमें पता था कि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी हमारे पास था। तब हम हॉस्पिटल पहुँचे, लेकिन वहाँ न जाने जब हमें ये पता चला कि आज डॉक्टर ही नहीं आए हैं, क्योंकि हमें अपने घर से जाने में 2 ढाई घंटे लगते हैं। बस एक मन में ये लग रहा था कि आज का दिन तो बेकार ही हो गया। लेकिन फिर आप देखिए, कितनी आश्चर्य की बात है, उस दिन सोमवार था। बस मेरे हस्बैंड ने अपने फ़ोन पर देखा और उन्होंने कहा, अरे गुरुजी के तो आज सुबह भी दर्शन हो सकते हैं, चलना है क्या? बस मैं खुशी से झूम उठी कि मुझे गुरुजी ने आज फिर बुला लिया अपने पास। गुरुजी का अनंतन अमंतन शुक्राना मैं करती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे दूसरी बार बुलाया था और मेरा बड़ा बेटा मुझे गुरुजी के आश्रम में ले गया। तो मैं यही सोचती हूँ कि उस दिन डॉक्टर जो नहीं आए थे, वो गुरुजी का ही एक बहुत बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला मुझे उपहार मिला था। बस मैं गुरुजी के फिर दर्शन करने चली गई और उस दिन संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी कितने भोले हैं और कितना हमें प्यार करते हैं कि आप ये सोचिए, उन्होंने मेरे मन की बात जान ली कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं चल पाऊँगी। तब गुरुजी ने हमारी गाड़ी भी आश्रम में खड़ी करवा दी और सारे ही सेवकदार कहने लगे कि आप लोग कोई बात नहीं, आप यहीं से ही चले जाइए। मैं उनका भी शुक्राना करना चाहती हूँ और गुरुजी आप उन सबको भी अपनी शरण में रखिए। गुरुजी का मैं यही अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरुदेव महाराज। आप सब पर अपनी कृपा इसी तरह से बनाए रखिएगा गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विश्राम देना चाहती हूँ और उन्हीं के साथ 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये गुरु जी का एक मंत्र है। बस मैं पूरा दिन इसका ही जाप करती हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरु महाराज। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संजगे संगत जी, मुझ पर अगर कुछ गलती हुई तो मुझे क्षमा कर देना गुरु जी। गुरु जी, मैं अनजान हूँ, मैं कुछ जानती नहीं हूँ गुरु जी। गुरु का मैं कुछ ऐसे संकट में फंसी हुई हूँ कि मैं ही जानती हूँ। गुरुपा कह रही है, सिर्फ एक ब्रह्मांड की जानबूझ ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को शांत होने में से अगर तुझे दिखाई दे रहा है तो समझ, आज तेरे घर में निरंतर पैसों की तंगी जड़ से साफ होने वाली है। अगर तेरी लाइफ स्टाइल में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। ये कुछ चमत्कार तेरे मतलब कुछ पैरों पर कुल्हाड़ी चलना है, जो भी तेरी इच्छा है तुरंत उन्हें मेरे चरणों में आंखें बंद करके कर दी। गुरुपा, जो आपने दिया है गुरुपा, गुरुपा जो आपने दिया है गुरुपा, क्या करूँ मैं, कैसे करूँ गुरुपा। मैं बहुत जो बीमारी है गुरुपा, जो आपने मुझे फूल दिया है, मुझे उसकी दवाई चल रही है गुरुपा। कल मैं टेस्ट कराने गई तो गुरुपा, उसकी धड़कन कम बताई बच्चे की।
गुरुपा दवाई बहुत महंगी महंगी लिखी है गुरुपा। मैं इसमें सफार्द कैसे कहाँ से लाऊं गुरुपा, कैसे करूँ गुरुपा। गुरुपा मेरे बहुत पैसे उठ गए गुरुपा, क्या करूँ गुरुपा। मेरे बच्चे को ब्लेस करो संगत जी, आप सब भी ब्लेस करो। गुरु जी से कहो मेरे बच्चे धड़कन सही हो, धड़कन सही आ जाए। बहुत कम धड़कन बताएंगे, खतरा बताया है गुरुपा। जो मेरा बच्चा चला गया था 18-19 साल का, आपने मुझे दोबारा दिया बच्चा। और गुरुपा अब उसमें धड़कन कम बताएंगे, कुछ मिसिंग आ रही है, कैसे करूँ गुरुपा। दवाई बहुत महंगी है गुरुपा। गुरुपा 250 की रोज की दवाई है। चंगा मेरे पति अंकल का भी कोई काम नहीं है, मैं किराए पर रहती हूँ। मैं कैसे करूँ गुरुपा, किराए पर रहती हूँ तो मैं क्या करूँ गुरुपा। गुरु 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 जी कहते हैं उठ उठ, ऐसी बैठी ना रहा कर, सो ऐसी बैठी नहा कर। जो सोचा है मैंने तेरे साथ बैठा हूँ, मैं तेरे साथ बैठा हूँ, कोई काम नहीं रुकेगा। मत बोलिए तेरे साथ कोई नहीं है, तेरे साथ मैं हूँ ना। एक बार शुक्राना कर, एक बार देख सब बाकी सब छोड़ दे मुझ पर गुरुपा। मैं हूँ गुरुपा, कैसे करूँ गुरुपा, कैसे करूँ गुरुपा। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुपा। गुरुपा कहते हैं जो मानुष शेयर कर 10 मिनट में सारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी गुरुपा। मैं क्या करूँ गुरुपा, कैसे करूँ संगत जी मैं इस टाइम में बहुत बहुत मुश्किल की दौर से गुजर रही हूँ, बहुत मुश्किल संगत जी। माफ करना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी पति अंकल को भी मेरे घर वालों ने ब्लैक मैजिक किया है, मुझ पर भी ब्लैक मैजिक किया है। मानते नहीं है वो, हर समय ब्लैक मैजिक करते रहते हैं हर समय। कैसे करूं गुरु का, इतनी इतनी ब्लैक मैजिक करते हैं गुरु का। गुरु जी कहते हैं तुझे जो तेरा है वो मिल जाएगा, आज नहीं तो कल तेरे पास कुछ चल कर आएगा। चिंता ना करना, तो तेरे कर में ना तेरे रोना व्यर्थ जाएगा, पर तू रोना बंद कर, तेरा वक्त अब ना नया आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं रौनक लगनी है अब तेरे घर, बिच्छू तनुवत सारी खुशियाँ रियल ब्लेस कर रहा हूँ गुरु का। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु का। गुरु का जो आपने दिया है उसको, डॉक्टर ने 15 दिन की दवाई दी है, 15 दिन की कही है। जब देखना है धड़कन तेज हो जाएंगी। गुरु का कहते हैं तुम बहुत भाग्यशाली है, तुम्हारा बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला है। 31 मई तक सब रास्ते सब बन जाएंगे गुरु का। कैसे क्या होगा, पर आप पर भरोसा है, पूरा भरोसा है, आप सब करेंगे, आप पर भरोसा है, पूरा पूरा भरोसा है। गुरु का कहते हैं बेटा पंडितों की बात पर आना छोड़ दे, उस दिन में तेरे घर पर सुखी हो जाएगी गुरु का। मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी अब गुरु का, मैं किसी से नहीं पूछूंगी गुरु का। मैं घबरा जाती हूँ, मैं क्या करूँ गुरु का, मैं कैसे करूँ गुरु का। गुरु जी कहते हैं पुत्र तेरे घर पे बहुत बड़ी खुशी आने वाली है, बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। ये खुशी इतनी बड़ी होगी कि अपने पिछले दुख दर्द सब भूल जाएगी, खुशी से ना छूटेगी तेरी वो अरदास। आज पावन दिल पर पूरी होने वाली है। आज 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 खुशी से ना छूटेगी तेरी वो अरदास, आज पावन दिल पर पूरी होने जा रही है। हूँ तेरी वही इच्छा अभी मन की अपनी जैसी जैसी अच्छी बच्ची बनकर अपने जैसे दुर्गन को भेज अपने घर ब्लेस कर। शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। अब तो तुम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, अब तुम्हारे घर में सारी खुशियाँ आने वाली है, बहुत सारी बधाई मिलेगी। तुम्हारे घर पर भी होने वाला है, उसके लिए तैयार हो जा। एक मंत्र जाप कर शुरू किया है, ओम नमः शिवाय, शुद्धि सदा ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना।
गुरुपा मैं क्या करूँ गुरुपा, तेरी गुरुपा कहते हैं तेरी इच्छा पूरी हो गई समझ। अब मेरे गुरुपा कैसे करूँ गुरुपा, दवाई कहाँ से लाऊं, एक दिन की दवाई तो ले आई गुरुपा, अब कैसे खाऊं बदले कहाँ से लाऊं गुरुपा, कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं। गुरुपा कहते हैं तेरी एक बहुत बड़ी अरदास पूरी हो जाएगी, सब सुन आगे से कर। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का सत्संग है और मैं गुरु जी के नाम से मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, लोगों ने बहुत नेगेटिविटी मेरे ऊपर छोड़ी है, मेरे परिवार के ऊपर छोड़ी संगत जी, लेकिन मेरे गुरु जी ने मुझसे एक वादा किया सत्संग द्वारा कि बेटे तेरा बाल भी बांका नहीं होगा। संगत जी, गुरु जी की जितनी बड़ाइयाँ मैं करूँ उतनी कम है संगत जी। संगत जी, गुरु जी मेरे हर समय हर वेले मेरे परिवार के अंग संग सहाय रहते हैं और मेरे घर में साक्षात विराजमान मेरे गुरु जी हैं। संगत जी, गुरु जी ना होते तो शायद हमें लोग बाग ब्लैक मैजिक कर करके जीने नहीं देते। संगत जी, जितनी बार भी लोगों ने ब्लैक मैजिक किया संगत जी, उतनी बार मेरे गुरु ने उनको मुंह की खवाई है। संगत जी, गुरु जी ने कहा बेटे चिंता ना कर, उनके मुंह में कोई और ही पानी डालेगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी गुरु जी से अरदास है, गुरु जी बाबा उन लोगों को भी सद्बुद्धि ज्ञान दो जो इस तरह की क्रियाएं हम पे कर करके छोड़ते हैं, हमारे परिवार को परेशान करते हैं, हमारे काम धंधे को बांध के रखा है लोगों ने। संगत जी, गुरु जी बाबा ने मेरे काम को भी खोला है और गुरु जी बाबा ने कहा बेटे तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ, तू परेशान ना हुआ कर, तू रोया ना कर। संगत जी, इतनी बुरी बुरी नौबत आ जाती है कि मैं बहुत ही मुश्किल हो जाता है चुप होना। गुरु जी बहुत समझाते हैं मुझे सत्संग द्वारा। और संगत जी, कल ही की बात है, मुझे इतना कैड़ा सत्संग मेरे गुरु जी ने सुनवाया कि मेरी भट्टा सी आंखें खुल गई। संगत जी, संगत जी, गुरु जी बहुत प्यारे बहुत अच्छे हैं। संगत जी, गुरु जी ने मुझे साफ साफ शब्दों में बताया कि बेटे जो तेरे पति अंकल हैं उन्होंने ही तेरे ज्ञान में दुर्व्यवहार किया है। संगत जी, उन्होंने मुझे कभी बीवी का दर्जा नहीं दिया। संगत जी, मैं नौकरानियों की तरह अपने घर में लगी रहती हूँ काम धंधे में। मेरे गुरुजी बाबा जानते हैं। गुरुजी ने कहा बेटे तूने सब फर्ज अपने ईमानदारी से निभाए हैं, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। संगत जी, गुरुजी बाबा ने सत्संग द्वारा मुझे बताया, एक एक शब्द सत्संग का सुनवाया संगत जी, उसमें बिल्कुल सारा सत्संग वो मुझ पर ही आके मिलता है, मेरी बातों से बिल्कुल मैं रोने लगी संगत जी, सत्संग सुनते सुनते बिल्कुल सारा मेरे ऊपर ही निर्भर कर दिया। संगत जी, ऐसा सत्संग मेरे गुरुजी ने सुनवाया। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। वो सत्संग मुझे सुनवाने का लख लख बार शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मेरी आंखें खुल गई बिल्कुल। गुरुजी बाबा ने इतना प्यारा इतना अच्छा सत्संग मुझे सुनवाया। जिन जिन लोगों पे मैं आंख मूंद के भरोसा करती थी संगत जी, उन लोगों की आंखों से मेरी आंखों के पर्दे खुलवा दिए संगत जी, गुरुजी बाबा ने। संगत जी, मैं उन्हें अपना इतना मानती थी संगत जी कि मैं उनके लिए मर मिटने को तैयार थी संगत जी, लेकिन वही लोग मेरे पीठ पीछे खंजर घोंप रहे थे संगत जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। जितना शुक्राना करूं संगत जी मेरे प्यारे बाबा का उतना कम है। संगत जी, गुरु जी तो बस क्या ही बताऊं संगत जी, इतने प्यारे इतने अच्छे हैं कि इनका शुक्राना मैं कर ही नहीं सकती संगत जी। संगत जी, गुरु जी ने ऐसे चमत्कार मेरे जीवन में किए हैं संगत जी कि मैं नहीं जानती, जो मेरे गुरुजी जानते हैं। मेरी अगली भी और पिछली भी मेरे गुरुजी ने उखाड़ फेंकी संगत जी। सारी बातें ऐसी ऐसी बताई संगत जी कि मैं सत्संग सुनते सुनते रोना मेरा बंद नहीं हुआ और मैं सत्संग सुनती रही और मेरे गुरुजी मुझे सत्संग द्वारा बताते गए और मेरी आंखों के पर्दे खोलते गए
और मैं रोती रही। संगत जी, जब गुरुजी ने मुझे समझाया कि बेटे रोया मत कर, मुझे दुख होता है, मैं बैठा हूँ, अब देख मैं तेरे जीवन में कितनी खुशियाँ भर देता हूँ। संगत जी, मेरे गुरुजी ने मुझे इतना दिया मेरे दाता ने कि मेरी झोली भी छोटी पड़ गई। संगत जी, गुरुजी बाबा से अरदास है, गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, मुझे बस आप चाहिए गुरुजी, मुझे आप चाहिए। संगत जी, ना ही पैसा चाहिए, ना ही मुझे धन दौलत चाहिए, मुझे गुरुजी चाहिए। जो गुरुजी होंगे तो संगत जी मेरा बेड़ा पार हो जाएगा मेरे घर का, अन्यथा मेरे बच्चन को भी नहीं जीने देंगे लोग बाग, और ना ही मुझे जीने देंगे, और ना ही मेरे पति अंकल को जीने देंगे। संगत जी मेरी गुरुजी से हाथ जोड़ के विनती है, अरदास है, बाबा आप ही कुछ कीजिए, उन लोगों को सद्बुद्धि ज्ञान दीजिए जो हमारे परिवार को ठेस पहुंचाते हैं या हमें परेशान करते हैं। हम किसी का बुरा नहीं चाहते गुरुजी बाबा, हम सब का भला चाहते हैं दाता। सबके भले में भला करना मेरे गुरुजी महाराज, तू सबके भले में भला करना। हे पिता महाराज, तेरा अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तेरा लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे भोले बाबा, तूने मेरा बड़ा साथ दिया, तू मेरा प्यारा बाबा है। भोले बाबा, तू हकीकत में मेरा भोला बाबा। संगत जी, मैं यूँ कहती थी कि पता नहीं सब लोग भोले बाबा कहते हैं, ये किस तरह से भोले बाबा हैं। संगत जी, हकीकत में ही मेरे बाबा भोले बाबा है, बिल्कुल भोले हैं मेरे बाबा। संगत जी, बहुत प्यारे बहुत अच्छे बाबा हैं मेरे। संगत जी, मैं अपने गुरुजी का हर जन्म जन्म का शुक्राना शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ बहुत कस के पकड़ा है, मेरे पूरे परिवार का हाथ कस के पकड़ा है। गुरुजी आपका करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुजी नहीं होते तो शायद आज हम जीवित ना होते। गुरुजी ने बचाया संगत जी, अनेकों बार जीवन ब्लेस किया मेरा और मेरे बच्चों का और मेरे पति अंकल का। संगत जी, गुरुजी से मैं मन में अरदास कर लेती हूँ बैठ के आँख बंद करके, तो मेरे गुरुजी मेरी हर मन की इच्छा पूरी करते हैं। संगत जी, मैं अपने गुरुजी का लख लख बार शुक्राना शुक्राना करती हूँ। माफ़ कर देना गुरुजी बाबा, कल से मुझे ज़रा सा भी टाइम नहीं लग रहा सत्संग सुनने का, 2-4 ही सत्संग मैं सुन पाई हूँ। मुझे क्षमा कर देना बाबा, मुझे माफ़ कर देना। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा कि बेटे 7 तारीख ब्लेस की है और तू सत्संग कर। संगत जी, मैं अभी इसी टाइम अकेली बैठ के सत्संग शेयर करती हूँ और सत्संग भी करती हूँ। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी बाबा को बुलाती हूँ, तो गुरुजी अपने सत्संग में आइए और मुझसे सत्संग करवाइए। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे जो भी गलती जो भी भूल हुई है मुझे क्षमा करना मेरे बाबा, मुझे माफ़ कर देना। आपकी प्यारी नादान बेटी हूँ, आपके श्री चरणों में सर रख के मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ, जो भी मुझसे गलती हुई हो भूल हुई है मुझे माफ़ कर देना मेरे बाबा। मेरे पितर महाराज, मैं आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ। कुल देवी महारानी माता, मैं आपसे भी क्षमा मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मुझे क्षमा कर देना मेरे बाबा, मेरी माता रानी। जो भी ये सत्संग सुनाने में मुझसे गलती या भूल हुई है मुझे माफ़ कर देना। प्लीज़ गुरुजी मुझे क्षमा कर देना, आपकी ये नादान बेटी है। जैसा भी उल्टा सीधा सत्संग शेयर होता है हम संगत जी वैसा ही कर लेते हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी आपका भी। मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी रोज बोलते हैं तू अपना शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं आज शुक्राना कर रही हूँ। वैसे तो कुछ हुआ नहीं, अभी तक गुरु जी कह रहे हैं ठीक हो जाएगा, थोड़ा शांत रहे। तो मैं अभी गुरु जी जैसे बोल रहे हैं वैसे मैं कर रही हूँ। अब बस गुरु जी का ही आसरा है। गुरु जी हमारे सब कष्ट दूर कर देना गुरुपा। आपका हर पल शुक्राना, खाना देने का शुक्राना, और बीमारी से लड़ने का शुक्राना, बिना दवाई के हम लोग जी रहे हैं उसका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हर कष्ट कटवाने का, सत्संग सुनाने का शुक्राना। मैं हमेशा सत्संग सुनती ही रहती हूँ गुरु जी की। गुरु जी हर कष्ट कटवा देते हैं, इसलिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। आप नहीं होते तो हमारा क्या होता गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के सामने, स्वरूप के सामने मैं बोल रही हूँ, गुरु जी ये जितनी मुसीबत है सब दूर हो जाए और कष्ट नहीं सहा जा रहा गुरुपा। आपने हाथ थामा है हमारा, इसलिए हम अभी तक ठीक हैं गुरुपा। आपने हमारा लंगर प्रसाद के लिए बोला है गुरुपा, लंगर प्रसाद भी करवाना है। आपका मंदिर तो मुझे पता नहीं गुरुपा, ये पता है छतरपुर में है, लेकिन कौन सी जगह में है ये नहीं पता गुरुपा। लेकिन बहुत जल्दी से लंगर प्रसाद करवाना है अपने गुरु जी के लिए। मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना करना है। मेरा गुरु जी बहुत शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, आपका हर पल शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे हस्बैंड अंकल को ठीक रखने का शुक्राना, मुझे ठीक रखने का शुक्राना। 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी गुरुपा, आपने उसको भी सही सही करा, हमें तबीयत मेरी ठीक करी, उसका भी शुक्राना गुरुपा। आंखों में थोड़ा दर्द रहता है, वो ठीक कर देना गुरुपा मेरे। और शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपका क्या बोलूं गुरु जी। आप हर दैनिक मैसेज जैसे मैं सोचती हूँ वैसे ही आप मैसेज दे ही देते हो मेरे को गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका आप हमें हंसाते हो, उसका भी शुक्राना। कल बोला था कबूतर के रूप में तेरे को दर्शन दूंगा, उसका शुक्राना। मैना दिखती है, एक बार तितली के रूप में भी दर्शन देना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग संगत जी मेरा ये शुक्राना प्लीज आगे कर देना। मुझे नहीं पता मेरा शुक्राना आगे होता है नहीं होता गुरुपा। आप प्लीज मेरा सत्संग जरूर आगे करवा देना गुरुपा। मैंने आपका शुक्राना करा है गुरुपा। मैं चाहती हूँ आप जल्दी से हमारी प्रॉब्लम सोल्व कर दो गुरुपा।
उसका शुक्राना मेरे गुरु मालिक। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरे। शुक्राना 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 मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक। मेरे बच्चों के, दोनों बच्चों को सद्बुद्धि दो गुरुपा। दोनों अपने उसमें ही रहते हैं, जरा भी अपने माँ बाप का ख्याल नहीं करते गुरुपा। आप उनको सही रास्ता दिखाओ गुरुपा। आपसे यही अरदास है, मेरा घर ठीक से जल्दी से अच्छा कर दो गुरुपा। मेरा घर उजड़ा हुआ है, फिर से मेरे घर में खुशी ला दो मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे हस्बैंड अंकल को स्वस्थ रखना मेरे गुरुपा। उनको कोई बीमारी ना हो, थकान कमजोरी उनको ज़्यादा हो जाती है, इसलिए कमजोरी तो बिल्कुल ना हो गुरु। खाना खाएं तो उनके शरीर में लगे गुरुपा। उनको अच्छा रखना गुरुपा। आपके सिवा हमारा कोई नहीं है गुरुजी। आपके सिवा हमारा कोई नहीं है मेरे मालिक। आप सब पे मेहर कर रहे हो, इस बेटी पे भी मेहर कर दो मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना। प्लीज़ संगत जी, अगर कोई गलती हो तो माफ़ कर देना, प्लीज़ माफ़ कर देना। थैंक यू। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं JNK से बिलोंग करती हूँ। मैंने बहुत बार अपना सत्संग सुनाया था। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। यानी मेरा शरीर भी अब ख़त्म हो गया। मेरी उम्र 50 साल की है। मेरी बहू भी गुजर गई फरवरी में 2025 में 8 तारीख को। उस दिन मेरी सासू माँ का बरसी था, वो अभी कर भी नहीं पाए। गुरु महाराज, मेरी बहू को 2 साल 2 महीने हो गए थे शादी के अपने बेटे को। मैं उस आत्मा से भी माफ़ी मांगती, उसकी माता पिता से, क्योंकि उस बेचारी का एक्सीडेंट हो गया था। स्कूटी पे कहीं जा रही थी, हम नीचे श्राद्ध मना रहे थे, लेकिन अधूरा ही रह गया। गुरु महाराज, मेरी ज़िंदगी में जब से मैं पैदा हुई तब से आंसू ही निकलते हैं आँख से। कभी ज़िंदगी में खुशी के आंसू देखे ही नहीं मैंने। मेरे 3 पुत्र हैं, एक मैंने किसी को ननद को दे दिया, 2 मेरे पास है। मेरा नाम होते हुए भी मेरा नाम नहीं है। मैंने ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज, अपमान, तिरस्कार, बहुत कुछ सहा मैंने। गुरु महाराज, आप जो भी कहोगे कहलवाओगे, मैं वही कहती। मेरे बेटे का घर ही उजड़ गया। अभी एक का बसा नहीं, दूसरा मैंने सोचा चलो एक का बस गया, दूसरा है बस। उसकी पढ़ाई ख़त्म होती, उसकी नौकरी भी अच्छी लग जाएगी, फिर मुझे कोई दुख नहीं। मैं हमेशा अपने बाबा को बोलती थी, बाबा मुझे बस सिर्फ 2 साल देना, उसके बाद अगर मैं मौत भी आए कोई गम नहीं बस। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में न जाने कितने पाप किए होंगे, मुझे खुद नहीं पता। अच्छा किया बुरा किया मुझे नहीं पता, लेकिन आज तक दुनिया के अपनों ने भी नफरत की। क्यों की मालूम नहीं। सारे गुरु महाराज, संगत जी, 15 साल की उम्र कुछ नहीं होती शादी को।
मेरे घर वाले बहुत गरीब थे, पढ़ने के लिए भी मुश्किल से पढ़ पाई, वो भी 9th तक ही है। बचपन की बतीत को लाकर अपने आप को जख्म देना मुझे अच्छा नहीं लगता। यादें सब है, पर वो जख्म हरा नहीं करना चाहती। गुरु महाराज, जो मैंने किया ससुराल में या मायके में, वो शायद कोई लड़की नहीं कर सकती, शायद कोई माँ भी नहीं कर सकती। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।